तो मैं प्लाजो का भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये मेरा ही साइज का है, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला कटिंग कैसा आता है। तो प्लाजो में सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं। लेंथ हम वहीं से लेते हैं जहां पे हमारा प्लाजो हम पहनते हैं। जैसे हमारा, मैं नाभि के ऊपर पहनती हूँ यहाँ पे, तो मैं मेजरमेंट यहीं से लूंगी, और आप जहाँ पहनते हो वहां से लीजिएगा। तो मैं अभी लेंथ लेती हूँ। तो लेंथ मुझे चाहिए जो मेरा लेगिंग्स है उतना तक। तो लंबाई मेरा आ रहा है अराउंड 34-35। तो मैं टोटल लेंथ ले रही हूँ 35। अभी लेंथ होने के बाद में मेरा वेस्ट, जहां पर मैं पहनती हूँ वहीं पे मुझे वेस्ट लेना है। तो आप देखिए, वेस्ट आपका ऐसे आना है, देख लीजिए। तो मेरा वेस्ट अराउंड आ रहा है 44। नेक्स्ट, हिप। हिप का हमको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, क्योंकि हिप पे ही डिपेंडेंट है हमारा पूरा फॉर्मूला। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ बैक में। ऐसे लेना है, और जहां पे आप पहनेंगे उससे, जहां एग्जैक्ट आपका हिप हिप से जहां आप पहनेंगे वहां तक लेना है। तो ये आपका हुआ मेरा 50 हिप। अभी लंबाई लिए, वेस्ट लिए, हिप लिए, नीचे का हम मोरी नहीं लिए। तो अभी नीचे का राउंडिंग, जो हमारा प्लाजो का राउंडिंग होगा वो लेंगे। तो मैं अराउंड 16 इंच का राउंडिंग रखूंगी। तो 16 मेरा राउंडिंग है प्लाजो का। देखिए, इस तरह लिया जाता है। आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डाल सकते हैं, बड़ा प्लाजो बना सकते हैं। मैं नॉर्मल एक स्ट्रेट से थोड़ा सा ज्यादा राउंडिंग बना रही हूँ। तो हमारा इतना ही है मेजरमेंट। तो प्लाजो का मेजरमेंट इतना ही है। अब हम कटिंग पे जाते हैं, कटिंग बताती हूँ पूरे। तो मैं अब मेजरमेंट लेने के बाद में मैं प्लाजो के का कटिंग करने जा रही हूँ। तो हमारा ये 2 मीटर 2.25 मीटर का कपड़ा है। ये फोल्डिंग है इस साइड। तो मैं सिंगल सिंगल काट रही हूँ, फ्रंट एंड बैक। तो आपका ये जो है, ये जो ओपन पार्ट है, ये आप ऑपोजिट भी रख सकते हैं, अपने तरफ भी रख सकते हैं। तो मैं लेंथ लेती हूँ। मेरा लेंथ था 35। तो हम नीचे में 35 मेजरमेंट के बाद में जो एक्स्ट्रा हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सपोज कभी मुझे लंबा चाहिए तो मैं लंबा में ऑल्ट्रेशन कर सकती हूँ। तो टोटल मैं ले रही हूँ 35 + 2 37। टोटल लंबाई मेरा आया 37। अभी हमारा जो प्लाजो होता है उसमें ओनली 2-3 आइटम हमारा मेजरमेंट रहता है। वेस्ट रहता है, लेंथ रहता है, हिप रहता है, नीचे का मोरी रहता है। तो इसमें भी फॉर्मूला हिप पे डिपेंडेंट है ज़्यादा फॉर्मूला। तो हमारा मेरा हिप है 50 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। तो आपका क्या कितना हो, 12.5। एक बार मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ। 50 डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच, 14.5। तो मैं 14.5 ले रही हूँ। अगर आपको और लूज चाहिए तो आधा इंच आप ज़्यादा ले सकते हैं। हिप डिवाइडेड बाय 4 + 2.5 भी ले सकते हैं। मैं +2 ली हूँ। अभी इस पे लाइन खींचते हैं। हमारा एल शेप बिल्कुल स्ट्रेट में रहना है, ये हमेशा हमको ज़रूरत पड़ेगा। हम डायरेक्ट ओनली सीधा स्केल से बहुत कम ही हम सीधा खींच पाते हैं। तो मैं ये लेंथ ले ली। देन हिप का हमारा जो मेजरमेंट था फॉर्मूला 14.5, 1/4 ऑफ हिप + 2 इंच। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम
क्रॉच एरिया के साइड जाएंगे। तो क्रॉच एरिया के लिए दो फॉर्मूला है। हम एक 1/3 ऑफ हिप कर सकते हैं या 1/4 ऑफ हिप। मैं 1/3 ऑफ हिप ले रही हूँ क्योंकि हेवी साइज के लिए 1/3 ऑफ हिप एग्जैक्ट सही आता है। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 मेरा हुआ 16 ले रही हूँ। एंड 2 इंच मैं अंदर लूँगी शेप के लिए। तो 2 इंच अंदर ली तो मेरा 13.75 आया। तो 13.75 मैं इधर भी मेजर कर दूंगी। रेडी है, लाइन खींचेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसका सेंटर लेंगे। अभी मैं फ्रंट का साइड कट कर रही हूँ, प्लाजो का फ्रंट पार्ट। सेंटर लेके यहीं से आप लाइट शेप दे दीजिए यहाँ तक। अब हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर लिए, हमारा सेंटर कितना है 7.75। तो 7.75 हम ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे का भी हमको लाइन लेना है। जो वेस्ट पार्ट है वो निकालना है। तो हम नीचे में एक मार्किंग दे देंगे और 2 इंच का अपना जो है फोल्डिंग का लाइन। तो यहाँ जितना मेजरमेंट है हमको नीचे तक में उतना ही लाइन में खींचना है 7.75। हम सेंटर से एक 7.75 लेंगे एंड एंड में 7.75। लाइन को मिला दीजिए। ये लाइन हमारा मिल गया है। अब मेरा मोरी है 16। तो 16 को, क्योंकि ये दो फोल्ड है, हमारा ऐसा फोल्ड करके दोनों साइड अटैच होके आएगा। तो 16 को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 हुआ। तो हमारा 8 इंच देखिए, 4 इंच वन साइड एंड 4 इंच वन साइड, ऐसा मार्किंग करना है। अभी आप यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपका एग्जैक्ट ये मुझे इसलिए हम लोग को ये हिप कर्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगला जो दूसरा है वेस्ट कर्व उसमें इतना अच्छा नहीं आएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि प्लाजो ट्राउज़र कटिंग के लिए यही अप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे ऐसा आप इधर में ऐसे रखें। अभी आप पलट लीजिए स्केल को इस तरह, इसको मैचिंग करके थोड़ा यहाँ तक आइए। अब यहाँ पे देखिए आप 1 इंच अंदर चले जाइए। जो पैंट्स वगैरह की कटिंग होती है, जेंट्स पैंट्स लगभग इसी तरह का होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बारीकी काम ज़्यादा रहता है। ये प्लाजो मैं दोनों साइड पॉकेट वाला बना रही हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग को आजकल पॉकेट वाला बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो ये हमारा फ्रंट का ख़त्म हो गया है। कटिंग करती हूँ, आप देखिए इतना सिंपल सा है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। इसका स्टिचिंग भी बहुत आसान है। फ्रंट का जॉइंट होता है, बैक का जॉइंट होता है, साइड जॉइंट होता है। लेकिन इसमें मैं पॉकेट वाला बता रही, तो थोड़ा सा आपको ध्यान वीडियो में
बहुत ध्यान से बने रहिएगा। आप वीडियो स्किप करेंगे तो थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, समझ तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका कटिंग एग्जैक्ट रहता है तो आप स्लो ही कट कीजिए। यहाँ पे हम इस तरह का इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमको ओनली लेंथ यहाँ तक लेना है। ये फोल्डिंग का पार्ट है। देखिए कितना नीट कटिंग। अभी इसमें और एक चीज़ छूट गया है, हमारा टक्स, क्योंकि ये तो हमको परफेक्ट बनाना है। तो टक्स कहाँ गया? तो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप टक्स लीजिए। इसका फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर से हाफ इंच एंड नीचे 1/12 ऑफ हिप। तो हमारा 1/12 ऑफ हिप कितना आ रहा है एक बार चेक करते हैं। हिप 50 डिवाइडेड बाय 12 4.1 आ रहा है। तो हम 4.1 लंबाई तक का टक्स ले सकते हैं। लाइन खींचेंगे। आप भी रंग बिरंग का स्केल रखिए, बहुत कम में मिलता है सब स्केल। आप टेलरिंग शॉप्स में या तो अमेजन से बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा टक्स हुआ। अब इस पे चलाएंगे रोलर, क्योंकि नीचे और एक पीस है तो रोलर तो चाहिए ही, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, अलग अलग प्लेस में टक्स दिखेगा। तो हमारा ये फ्रंट का हो गया है। इसको धीरे से साइड करते हैं। अब देखिए, फिर उस कपड़े को धीरे से उठा के जैसा है वैसे ही आप आगे ले आते हैं। कपड़ा को ठीक करना है, बराबर है कि नहीं, बराबर बिछाना है। बराबर बिछ गया है। अभी देखिए, मैं फ्रंट का को बैक के ऊपर में बिछा रही हूँ। जैसा बिछा हुआ था सेम मैं बिछा रही हूँ, लेकिन फ्रंट में हम मार्जिन कुछ भी नहीं लिए। बैक वाला में मार्जिन मस्ट है। तो बैक वाला में क्रॉच एरिया के साइड में ज़्यादा मार्जिन रहता है। क्रॉच एरिया का मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो आप देखिए, यहाँ से 1 इंच डाउन आपको मैं बताई थी। फिर क्योंकि ये हैवी पर्सनालिटी है इसीलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बैक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नहीं तो बाकी जो स्लिम पर्सनालिटी वालों के लिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। पूरे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फ्रंट का लाइन से मार्किंग करते जा रहे हैं, आप नोट कीजिए। यहाँ कम मत कीजिएगा। पूरा नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर हम कम करेंगे तो खींचेगा।
अच्छे से मार्किंग करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया तो आपको घबराना नहीं है। ये लाइन में नीचे जो 1 इंच नीचे ली हूँ वहां तक लेना है। तो यहाँ हमारा हो गया। अब इस साइड में हम आधा आधा इंच मार्जिन लेंगे, ओनली हाफ इंच। ओनली गाइडलाइन के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ आधा आधा इंच, इधर भी आधा इंच। आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, बोल के मैं करके दिखा रही हूँ, नहीं तो हम कहाँ कैसा शेप किधर जा रहा है नहीं समझ में आएगा, आप नए हैं। स्केल कैसा रख रही हूँ वो बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी जिधर आप 2 इंच लिए हैं ये बैक पार्ट में, तो वहां पर हम फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा ऊपर ले लेंगे। यहाँ आने के बाद में इधर से ऊपर नहीं लेना, इधर से जहाँ पे एग्जैक्ट है आपका वही लेना है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, देखिए ऐसा। तो आप ध्यान से देखिए मार्किंग। अभी हमारा यहाँ थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है, तो जॉइंट कपड़ा भी हम लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत छोटा जॉइंट है। दिखेगा अभी नहीं ये जॉइंट। यहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारा हो गया। मैं कट करके दिखाती हूँ। मैं अच्छे से सेट कर ली हूँ अभी। अब कटिंग इसको स्लो ही कटिंग करना है, हड़बड़ी कटिंग करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। बार बार निकल जा रहा है, इसको मैं अच्छा से सेट करती हूँ। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। यह हमारा फ्रंट बैक का कटिंग। बस बैक का कटिंग के समय थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सब लोग।
तो आप कंफ्यूज मत होइए, कटिंग का मेथड यही है, फिटिंग भी एग्जैक्ट आएगा। अब जैसा हम टक्स यहाँ दिए हैं उसी तरह हमें टक्स देना है, एग्जैक्ट वहीं पे लाइन खींचना है, आधा इंच एक साइड, आधा इंच एक साइड, एंड लेंथ टक्स का वैसे ही मैं रोलर चला रही हूँ ताकि मालूम पड़े कि एग्जैक्ट कहाँ पे है हमारा टक्स। तो ये हो गया रेडी। अब मैं आपको प्रॉमिस किया हमारा रेडी हो गया फ्रंट बैक का कटिंग। अब हम काटेंगे पॉकेट। तो मेरा ये कपड़ा बच गया है पॉकेट के लिए, तो मैं इसे फोल्ड करूंगी इस तरह। ये दोनों साइड का पॉकेट का फोल्डिंग है। तो मुझे थोड़ा पॉकेट ज़्यादा गहरा चाहिए, इसीलिए मैं पॉकेट ले रही हूँ आपका 15 इंच का बेसिकली होता है पॉकेट, लेकिन मैं ले रही हूँ आपका अराउंड 17 इंच का, 17 इंच का ले रही हूँ। आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, फिर ऊपर सिलाई में जाएगा। तो आप मेरा रेडी में अराउंड 15 हाफ का आएगा पॉकेट। यहाँ से मैं 2.5 इंच ऊपर ले रही हूँ शेप देने के लिए, क्योंकि मुझे भी परफेक्ट शेप वाला कटिंग करना है। तो मैं चौड़ाई नहीं बताई आपको, चौड़ाई मैं 6.5 इंच का ले रही हूँ। साढ़े 6 इंच का चौड़ाई हो गया, तो अराउंड 2.5 इंच मुझे शेप देना है। शेप के लिए मैं सुंदर शेप दूंगी पॉकेट का इस तरह। तो ये मेरा पॉकेट में, इसमें मैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए काट रही हूँ। तो ये मेरा पॉकेट का भी पार्ट कट गया। देखिए ये हमारा 2 पॉकेट का पार्ट कट गया रेडी ऐसा। तो स्टिचिंग में चलते हैं। स्टिचिंग में मैं पूरे A to Z बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बचे कपड़े सब अच्छे से रखेंगे, क्योंकि अभी मैं बेल्ट का कटिंग मैं आपको समझा दूंगी। स्टिचिंग के टाइम में मैं बेल्ट का कटिंग बताऊंगी। तो बेल्ट के लिए मेरे पास इतने कपड़े बचे हुए हैं, तो सफिशिएंट है फ्रंट एंड बैक का। तो इस तरह से 2.25 मीटर में हेवी प्लाजो हम बना सकते हैं।